iAkhbar.in में आपका स्वागत है। आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं माननीय सतीश शर्मा जी से, और वर्तमान में इन्हें नागरिक निकाय चुनाव का सतना जिले का प्रभारी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो आइए हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की इस नागरिक निकाय चुनाव में क्या भूमिका रहेगी, क्या रणनीति रहेगी। तो चलिए मिलते हैं सतीश शर्मा जी से। सतीश शर्मा जी, आपका iAkhbar.in में स्वागत है। हम सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करते हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने जिले का चुनावी प्रभारी बनाया है। क्या रणनीति है इस समय नागरिक निकाय चुनाव की? भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी सदैव से संगठन बेस्ड पार्टी रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठ कर के सामूहिक निर्णय करते हैं और उस सामूहिक निर्णय के आधार पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो हमारे पार्टी का ध्येय वाक्य है, उस आधार पर सभी सामूहिक रूप से निर्णय करके इस 2021 के नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक प्रतिनिधि चुनाव में जीत करके आए, इसका प्रयत्न होगा। महापौर का चुनाव, महापौर पद या पिछड़ा वर्ग के लिए जो हुआ है, एक व्यक्ति एक पद ये भाजपा की नीति रही है। क्या ये माना जाए कि जिनको टिकट नहीं देना था उनको पद देकर किनारे किया जा रहा है, या उनको भी टिकट दिया जा सकता है? सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता योग्य कार्यकर्ता हैं और संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जिसका निर्णय करेगा, सभी साथ में मिलकर के चुनाव जिताने के लिए काम करेंगे। ये उच्च स्तरीय बात है। एक पद है, एक दायित्व है। क्या निर्णय करती है? योग्य उम्मीदवार हो जिससे सतना को हम महानगर की तर्ज पर इसको विकास कर सकें। हमारा सतना एक विकसित सतना का जो सपना है भारतीय जनता पार्टी का, उसको हम साकार कर सकें। जो सबसे योग्य उम्मीदवार होगा, ऐसे निर्विवादित व्यक्ति को पार्टी प्रतिनिधि। आपकी दृष्टि से, आपकी नज़र में सतना नगर के लिए महापौर पद हेतु सबसे योग्य उम्मीदवार किसको मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता सबसे योग्य उम्मीदवार है। जिस पर हाथ रख देती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वही सबसे योग्य उम्मीदवार होता है। भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं, दायित्व है, और दायित्व बोझ के आधार पर सारे कार्यकर्ता काम करते हैं। जिसको पार्टी प्रत्याशी बना देगी वही सबसे योग्य उम्मीदवार है। कांग्रेस ने यह तय किया है कि किन प्रकार चुनाव जीतना है। उन्होंने इसके लिए महापौर पद हेतु यदि वर्तमान विधायकों को टिकट देने का भी तय किया है, निर्णय लिया है कांग्रेस ने। ऐसा अखबारों में भी आया था। भारतीय जनता पार्टी की इस संबंध में क्या रणनीति रहेगी? कांग्रेस क्या निर्णय करती है और जनता क्या निर्णय करती है, ये सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर जनता के बीच में जाती है और काम का मूल्यांकन जनता करती है। अभी मध्य प्रदेश में हुए उपचुनावों के परिणाम से स्पष्ट तौर पर निर्देशित होता है, और जनता ने 15 माह के कांग्रेस के कार्यकाल को भी देखा है, और जनता भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकाल को देखती है। निश्चित तौर पर हमें भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास के कार्यों पर जनता मुहर लगाएगी, और भारतीय जनता पार्टी का महापौर के साथ साथ में परिषद में भी अधिकतम पार्षद हमारी भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए, जिससे कि नगर का हम समग्र विकास कर सकें। 45 वार्ड हैं, 45 में से आप कितनी उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? 45 में 45 जीतने का लक्ष्य लेकर के हम चलते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि 45 में 45 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 45 वार्ड हैं। 45 वार्ड में कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बूथ में बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं प्राप्त होते। ऐसी स्थिति में आप 45 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, ये कैसे क्लेम कर सकते हैं? अभी जो हमने रणनीति बनाई है वो 45 वार्डों को लेकर के बनाई है, और जिस प्रकार से हमारे संगठन का कार्य जमीनी स्तर पर बढ़ा है,
हम प्रत्येक बूथ पर जहां हमारे 21 कार्यकर्ताओं की समिति बना रहे हैं, वहीं पास 11 प्रत्येक बूथ 11 के माध्यम से युवा मोर्चा के युवाओं को भी हम खड़ा कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ के जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं उनको भी हम जोड़ रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी का एक समय था कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी थी। आज हमारे पास कार्यकर्ताओं की और समर्पित कार्यकर्ताओं की पर्याप्त मात्रा में संख्या है। प्रत्येक व्यक्ति को काम और हर कार्यकर्ता के लिए कार्य सुनिश्चित करने के आधार पर हम संगठन को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बनाते हुए 45वें वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न करेंगे। पार्षदी के चुनाव के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा? जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, हमारा चैनल भी देख रहे होंगे, उन्हें क्या मार्गदर्शन है कि किस प्रकार से क्या क्राइटेरिया रहेगा कि एक पार्षदी के चुनाव किस ढंग से हम टिकट का आधार बनाएंगे? पार्टी के जो निर्वाचन की गाइडलाइन है, जो वार्ड जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, उस वर्ग के लिए उस वार्ड में सर्वाधिक जीतने वाला उम्मीदवार जो हमारी पार्टी विचारधारा का हो, उसका निर्णय करने के लिए जिला संगठन और प्रदेश संगठन के साथ में बैठ करके सर्वे करा करके कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकार्यता को देखते हुए और निर्णय किया जाएगा। और जीतने वाला उम्मीदवार पार्टी के सभी लोग बैठ करके ढूंढ करके लाएंगे और निश्चित तौर पर अच्छे कार्यकर्ताओं का चयन होगा जो पार्टी के हित में समर्पित हों और जिनके लिए उस वार्ड में एक जन सामान्य के बीच में स्वीकार्य ऐसे कार्यकर्ताओं को कुछ पार्षदी के कैंडिडेट या प्रत्याशी अन्य वार्ड से आकर दूसरे वार्ड में लड़ते हैं, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हें टिकट देगी? दूसरे वार्ड से चुनाव किसी कैंडिडेट को लड़वाना चाहेगी? कैंडिडेट जो पुराने कार्यकर्ता हैं, कई बार से लगातार पार्टी में जीत रहे हैं और जिनका काम करने के आधार पर एक व्यापक बढ़ा है, तो कभी कभी ऐसे प्रयोग के आधार पर पार्टी स्वयं जहां हम नहीं जीत रहे हैं उन वार्डों पर काम को बढ़ाने के लिए हम ऐसे जीतने वाले उम्मीदवारों को बढ़ाते हैं। तो ऐसा निर्णय भी हो सकता है। इसमें होता क्या है कि जैसा वो सर्वमान्य नेता है, यदि 3-4 वार्ड में उसका वर्चस्व है, दूसरे वार्ड में जाकर वो चुनाव लड़ता है, उस वार्ड का जो जमीनी कार्यकर्ता है वो मारा जाता है। वो वार्ड नॉर्मली ये बड़े नेता ऐसे वार्ड चुनते हैं जहाँ पे वो विजय निश्चित जीत सकते हैं, तो ऐसे में उस वार्ड का जो कार्यकर्ता है वो तो मारा जाता है। नहीं, मैंने जैसे कहा कि जिस वार्ड में लगातार हम कहीं न कहीं जूझ हुए हैं, ऐसे वार्डों पर ही ऐसे निर्णय होते हैं। बाकी नहीं तो जमीनी कार्यकर्ता को ही पार्टी महत्व देती है और जो पार्टी और सिद्धांत और विचारधारा के प्रति समर्पित होते हैं, ऐसे ही लोगों को चुन करके पार्टी हमारी लाती है। आज अखबार में आपने जो समय दिया उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही उत्तरोत्तर प्रगति करते जाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।